बच्चों, तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का जो स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। उसमें आज हम शुरू करने वाला है डेरिवेशन किसका करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बिंदु आवेशों के समूह के कारण विद्युत विभव वाला करेंगे। क्योंकि इससे पहले हम जो दो बिंदु आवेशों की एक बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत विभव था वो हम डेरिवेशन कर चुके हैं। और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 फिजिक्स का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में जो भी डेरिवेशन है हम उन सभी डेरिवेशन को कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे तो जाकर आप आसानी से प्लेलिस्ट से देख सकते हैं चैप्टर वाइज। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, बिंदु आवेशों के समूह के कारण विद्युत विभव। तो चलिए इसका हम देखेंगे। तो मान लीजिए ये मार्कर है, इस मार्कर में बहुत से आवेश है। यही पढ़ रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज, माने बिंदु आवेशों का समूह। क्या, ग्रुप ऑफ ए पॉइंट चार्ज यानी बिंदु आवेशों का समूह। तो मान लीजिए ये मार्कर है और इस पर बहुत से चार्ज होने, बहुत से इसमें कण होंगे तो उसका आवेश भी अलग अलग होगा और भिन्न भिन्न दूरी पर भी होंगे। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु हम रख रहे हैं, यहाँ पर कोई बिंदु है तो इससे यहाँ पर भी कण है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी यहाँ पर और जहाँ तक मार्कर है वहां तक सभी में आवेश या क्या है, कण फैले हुए हैं। यहाँ से यहाँ तक सभी में कण है ना, यानी भिन्न भिन्न दूरियों पर कण है। तो वही हमें निकालना है कि बिंदु आवेशों के समूह के कारण उत्पन्न विद्युत विभव निकालना है। तो देखिए मान लीजिए कोई इसी में एक आवेश माने हैं, इसी में मान लीजिए एक आवेश क्या है, एक बिंदु है, एक बिंदु पर हम मान लिए हैं ओ, एक बिंदु का माने है ओ, माने इससे भिन्न भिन्न दूरियों पर, मान लीजिए स्मॉल r1 दूरी पर ये है, स्मॉल ये बड़ा है तो स्मॉल r2 दूरी पर, उसके बाद इससे भी छोटा ये है, इससे भी बड़ा ये है, सबसे बड़ा दूरी पर ये है। तो देखिए यही माने हम, मान लीजिए ये एक बिंदु है, बिंदु ओ है, इससे भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित आवेश है। मान लीजिए r1 दूरी पर q1 आवेश स्थित है, r2 दूरी पर क्या है, Q2 आवेश स्थित है, और R3 दूरी पर Q3 आवेश स्थित है, और R4 दूरी पर क्या है, Q4 आवेश स्थित है। और क्या है, आगे जाएंगे तो Rn दूरी पर Qn आवेश स्थित है। क्योंकि जो ये मार्कर है तो इसमें बहुत से अनेक असंख्य कण है ना, इसको गिना नहीं जा सकता, तो इसलिए मान लिया Rn मान लिया, यानी बहुत से कण हो सकते हैं। आप कितना भी कण खींच सकते हो। हम निकालेंगे कि कुल आवेश ग्रुप ऑफ ए पॉइंट चार्ज के कारण क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकालेंगे। तो चलिए आज हम उसका वही डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए इसका यही हमारा क्या है, फिगर है। तो फिगर तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये क्या है, एक बिंदु मान ली है ओ है, इसी बिंदु से भिन्न भिन्न दूरियों पर आवेश है, Q1 है, Q2 है, Q3, Q4 और Qn है। भिन्न भिन्न दूरियों पर आवेश है, जिसकी दूरी भी अलग अलग है और आवेश भी क्या है, अलग है। क्योंकि दूरी जब अलग होगी तो आवेश भी अलग होंगे, क्योंकि यहाँ पर आवेश अलग होंगे, यहाँ पर आवेश अलग होंगे, और इसकी दूरी भी, ये छोटी दूरी होगी, ये यहाँ पर आवेश होंगे तो इसकी बड़ी दूरी हो जाएगी, और यहाँ पर यानी सबसे बड़ी दूरी हो जाएगी, यानी असंख्य कण है, यानी Qn मान लिए। ये फिगर तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब चलिए इसका जो मानक है, मानक लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले डेरिवेशन, किसी भी डेरिवेशन को करने से पहले जो फिगर में दिया होता है उसी को हम लिख लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मानक ही बोलते हैं। ताकि जो फिगर में दिया हो हम एक बार लिख लेंगे, उसके बाद जो इसका डेरिवेशन है वो हम आसानी से कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं उसको कैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे कि माना कि एक बिंदु ओ, क्या मानेंगे, माना कि एक बिंदु ओ से भिन्न भिन्न दूरी यानी R1 क्रमशः R1, R2, R3, R4 और Rn, क्या R1, R2, R3, R4 और Rn दूरियों पर माना कि एक बिंदु O से भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित आवेश क्रमशः क्या है, Q1, Q2, Q3, Q4 और Qn है। क्या है, Qn है। तो इन बिंदु आवेशों के समूह के कारण उत्पन्न विद्युत विभव कैपिटल V की हमें गणना करनी है। बस इतना ही लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे, बस जो फिगर में दिया है वही लिखते हैं। हम मानक की याद करने से याद कभी नहीं होता है, मानक को समझकर हम आसानी से यहीं से हम मानक को समझकर फिगर से ही लिख लेते हैं। चलिए हम फिगर से तो समझ गए मानक की कैसे लिखेंगे, क्योंकि जो फिगर में दिया है उसी को हम लिखेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, मानक की लिखेंगे ना। तो चलिए यहाँ से हम लिख लेंगे माना कि एक बिंदु ओ पर एक बिंदु किससे, एक बिंदु ओ से भिन्न भिन्न दूरियों पर क्या लिख लेंगे, भिन्न दूरियों पर स्थित आवेश, भिन्न स्थित आवेश क्या है, भिन्न दूरियों पर स्थित, भिन्न दूरियां, मान लीजिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, भिन्न दूरियां लिख रहे हैं ताकि अच्छा लगेगा। भिन्न दूरियां क्या है, R1,
कमा R2 कमा R3 कमा R4 और डॉट 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 कितने तक Rn तक है ना। तो भिन्न भिन्न दूरियां R1 R2 R3 और Rn है, जिस पर आवेश आवेश क्रमशः क्या रखे गए हैं, आवेश क्रमशः Q1 Q2 Q3 Q4 और डॉट 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 Qn स्थित हैं। तो इन सभी आवेशों के समूह के कारण तब क्या लिख लेंगे, तब सभी आवेशों के तब कुल आवेश लिख लेंगे, कुल आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत विभव किसकी गणना करनी है, उत्पन्न विद्युत विभव कैपिटल V की गणना करना है। इस तरह तो इतना तो समझ में आ गया होगा क्या हम लिखे हैं और क्या आप समझे। जो आप समझेंगे वही तो आपके लिए है, और जो हम लिखे हैं देखिए यहाँ पर वही आपको समझना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, माना कि एक बिंदु O से भिन्न भिन्न दूरियों पर R1 R2 R3 R4 R डॉट डॉट Rn तक, यानी R1 R2 R3 R4 और Rn डॉट डॉट यानी अनंत आवेश होंगे, यानी R डॉट 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 क्या दिए हैं Rn है, जिससे लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, जिससे आवेश क्रमशः, जिससे यही दूरियां है ना, जिससे आवेश क्रमशः Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट 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 Qn स्थित है। भिन्न भिन्न दूरियों पर आवेश यही ना स्थित है, Q1 Q2 Q3 Q4 और Qn स्थित है। तो यही बस लिखे हैं Qn स्थित है। तब कुल आवेशों को जब मिला देंगे एक में, तो कुल आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत विभव कैपिटल V की गणना करनी है। बस इतना तो समझ में आ गया होगा आसानी से, यहाँ किसी प्रॉब्लम के या यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और चलिए इसके आगे क्या चलेंगे, हम अब लिखेंगे इसका क्या डेरिवेशन लिखेंगे। तो ये बताए हैं कि हम किसी भी डेरिवेशन को, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, किसी भी डेरिवेशन को करने से पहले हम उसमें किसी सूत्र की सहायता लेते हैं, हेल्प लेते हैं, तभी हम उसको आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए इसमें किस सूत्र का हेल्प लेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लेंगे, देखिए ये क्या है, एक बिंदु है और एक बिंदु से भिन्न भिन्न दूरियों पर आवेश लिखते हैं। यानी इससे पहले हम क्या कर लिए थे, एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव, ये किए थे ना कि एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव क्या होगा। चलिए हम देखते हैं, वहां से लिख लेंगे, वो सूत्र लिख लेंगे, बताएंगे यही क्यों यूज हुआ। देखिए क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा में R। इस मान लेंगे क्या है, दिया है या हम जानते हैं, क्या लिख लेंगे, हम जानते हैं। इतना तो समझ गया आ गया ना कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव क्या होता है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे में R होता है। ये होता है क्योंकि एक बिंदु आवेश, यानी ये क्या है, बिंदु है और इससे दूरियों पर क्या R1 दूरी पर एक आवेश Q1 है, तो इसी के कारण हम इससे पहले निकाल चुके थे क्या, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव। और इसमें क्या निकालना है, बिंदु आवेशों के समूह के कारण विद्युत विभव। तो इस जितने आवेश है उनका हम विद्युत विभव निकालकर लास्ट अंत में क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा कुल विद्युत विभव आ जाएगा। तो अब देखिए ये भी हो गया ना कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव हो गया, इतना तो हो गया। अब निकालेंगे R1 दूरी पर स्थित जो आवेश Q1 है उसके कारण विद्युत विभव निकालेंगे। तो R1 दूरी पर स्थित आवेश Q1 के कारण विद्युत विभव, तो लिख लेंगे R1 दूरी पर स्थित, R1 दूरी के लिए Q1 आवेश के लिए लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, Q1 आवेश के लिए। तो क्या हो जाएगा, Q1 आवेश के लिए जब लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ से हम देख लेंगे। तो जब Q1 आवेश के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, मान लेंगे V1, तब V1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 हो जाएगा, आवेश भी Q1 है, जब आवेश Q1 ले रहे हैं ना तो आवेश Q1 हो जाएगा, और दूरी क्या है R1 है, तो यानी दूरी भी हम क्या मान लेंगे, R1 मान लेंगे। अब क्या लेंगे, Q2 आवेश के कारण लेंगे। तो चलिए Q2 आवेश के कारण ले रहे हैं, Q2 आवेश के कारण। तो Q2 आवेश के कारण हमारा क्या हो जाएगा, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा,
V2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 बटा में R2 हो जाएगा। इस तरह हम क्या लेंगे Q3 आवेश के कारण लेंगे, क्या हो जाएगा Q3 आवेश के कारण। देखिए Q3 आवेश के कारण हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, तो हमारा हो जाएगा V3 हो जाएगा ना, क्योंकि Q3 आवेश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा V3 हो जाएगा, आवेश मान लेंगे इसको, और 1/, ये तो सेम रहेगा ना क्योंकि ये कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश क्या है Q3 बटा दूरी क्या है यहाँ से R3 है, तो इसको क्या लेंगे R3। मान लीजिए 3 ही आवेश रहे, अब क्या लेंगे Qn आवेश के कारण लिखेंगे, क्या लिखेंगे Qn आवेश के कारण, Qn आवेश के कारण दे देता है, तो Qn आवेश के कारण क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिए हम यहाँ से निकाल लेंगे क्या हो जाएगा Vn मान लेंगे, Vn बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Qn बटा Rn हो जाएगा, क्योंकि जब n के लिए निकाल रहे हैं तो आवेश Q1 है और दूरी भी क्या है Rn है, तो इस तरह हम दूरी Rn मानेंगे और आवेश क्या मानेंगे Qn मानेंगे। अब क्या निकालेंगे कुल विद्युत विभव, क्या निकालेंगे बिंदु O पर कुल विद्युत विभव निकालेंगे, तो चलिए निकाल रहे हैं, क्या निकालेंगे बिंदु O पर कुल विद्युत विभव निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे बिंदु O पर कुल विद्युत विभव, तो क्या हो जाएगा कुल विद्युत विभव निकालेंगे तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 क्या हो जाएगा Vn हो जाएगा, यही ना हो जाएगा कुल विद्युत विभव। तो V हमें निकालना है तो V बराबर निकालेंगे, अब V1 का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बटा R1 है, यही ना है Q1 बटा R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 बटा में R2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा Q2 बटा में R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q3 बटा में R3 हो जाएगा, और डॉट 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 क्या दे देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Qn बटा में Rn हो जाएगा। बस यही ना होगा, क्योंकि जो यहाँ पर मान दिया था उसी का मान हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। और देखिए इसमें क्या कॉमन मिलेगा, तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी वो क्या हो जाएगा हमारा कॉमन हो जाएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा Q1 बटे R1 प्लस Q2 बटे R2 बच जाएगा, और क्या बच जाएगा प्लस ये बच जाएगा Q3 बटे में R3 बच जाएगा, डॉट डॉट क्या बच जाएगा Qn बटा में Rn बच जाएगा, यही ना बच जाएगा। बस यही हमारा सूत्र प्रूफ करना था कि किसी बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ क्या निकालेंगे ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज, यही निकालना था ए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज, किसी बिंदु आवेश के कारण कुल विद्युत विभव निकालना था। तो ये बिंदु आवेश के कारण यही हमारा क्या है कुल विद्युत विभव, हम इस तरह यही ज्ञात कर लेंगे, क्या हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कोष्ट में क्या हो जाएगा Q1 बटे R1 प्लस Q2 बटे R2 प्लस Q3 बटे R3 डॉट 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 Qn बटा Rn। हम कितना भी आवेश रख सकते हैं, कोई कितना भी आवेश दिया हो, हम उस आवेश के लिए कुल विद्युत विभव निकालना हो तो हम इसी सूत्र का यहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। तो इस तरह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान तो याद होगा आपको क्या है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर है। तो एप्सिलॉन नॉट का भी मान याद होगा, क्या होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और भी तो आपको पता है विद्युत विभव है, तो Q1 क्या है Q1 पहला आवेश है, Q1 पहला आवेश R1 दूरी पर स्थित है, और Q2 क्या है दूसरा आवेश R2 दूरी पर स्थित है, Q3 क्या है तीसरा आवेश है R3 दूरी पर स्थित है, और Qn का है यानी n दूरी पर स्थित आवेश Qn है। तो इस तरह आप आसानी से इसको समझ गए होंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उतना डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, जो NCERT में दिया था तो हम ये भी करा दिए। अब चलिए इसके आगे और एक है, तो चलिए अब हमारा देखेंगे कि दो आवेशों के कारण क्या निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ड्यू टू टू चार्ज, यही निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी ड्यू टू टू चार्ज, दो आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा, हम उसका आज करेंगे डेरिवेशन आप करेंगे। तो देखिए दो आवेश है Q1 और Q2, दो आवेश है Q1 और Q2, ये किस दूरी पर स्थित है R दूरी पर दोनों आवेश स्थित है। तो चलिए हम इसका ये
छोटा डेरिवेशन है। तो चलिए हम इसका आसानी से कर लेंगे। तो चलिए ये हमारा हो गया फिगर। फिगर तो आपको आसानी से कोई प्रॉब्लम फिगर में समझने में नहीं होगी, क्योंकि दो आवेश बोला है, जो बोला है हेडिंग उसी के मुताबिक हमें चलना है। क्या बोला है? दो आवेशों के कारण, यानी दो आवेश हमें मान लेना है, इसके कारण स्थितिज ऊर्जा U की गणना करनी है। तो दो आवेश है Q1 और Q2 है, तो उससे क्या है R1 दूरी पर स्थित, R दूरी पर दोनों आवेश स्थित है। इतना तो फिगर समझ में आ गया होगा। चलिए इसका माना के लिख लेते हैं। माना कि दो आवेश Q1 और Q2 R1 दूरी पर स्थित है, तो इसके कारण उत्पन्न विद्युत उसके कारण क्या निकलना है? स्थितिज ऊर्जा U की गणना करनी है। तो बस यही माना कि हम लिख लेंगे। तो माना कि हम आसानी से लिख लेंगे, ये छोटा है तो चलिए क्या लिख लेंगे? माना कि दो आवेश क्या निकल लेंगे? दो आवेश Q1 और Q2 R1 दूरी पर स्थित हैं। क्या? Q1 और Q2 R1 दूरी पर, यानी R1 नहीं क्या बनेंगे? R दूरी पर स्थित हैं। तो तब इसके कारण क्या लिख लेंगे? तो इसके कारण उत्पन्न विद्युत विभव, उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा, इसके कारण उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो स्थितिज ऊर्जा किसकी गणना करना है? कैपिटल U की गणना करना है। बस यही हम माना कि छोटा है, माना कि हम आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो चलिए इस तरह माना कि तो आप आसानी से समझ में आ गया कि माना कि दो आवेश Q1 और Q2 R दूरी पर स्थित हैं, तो इसके कारण उत्पन्न विद्युत स्थितिज ऊर्जा ये कैपिटल U की गणना करना है। इस तरह हम इसको आसानी से गणना कर लेंगे। तो चलिए अब इसको क्या देखते हैं कि अभी बताया कि किसी भी डेरिवेशन को फिजिक्स या केमिस्ट्री हो उसको करने से पहले उसमें किसी सूत्र की आवश्यकता होती है। तो चलिए इस यहाँ पर हम मान लेंगे कार्य क्या, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा है ना, तो जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो कार्य के बराबर होती है। ये तो आप पिछली कक्षा में ही पढ़कर आए हैं कि जो कार्य होता है वो ऊर्जा के बराबर होता है। तो हम क्या मान लेंगे? W बराबर U मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कार्य W बराबर क्या होता है? U होता है। तो हम कार्य का एक सूत्र पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? बल गुणे विस्थापन। यानी दो आवेशों, जब किसी वस्तु को, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये कोई वाहन है, पंचर है, या इसमें तेल नहीं है, या इसमें पेट्रोल नहीं है, अब इसको धक्का देंगे तो ये यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर अब विस्थापित हो गया, ये यहाँ पर विस्थापित हो गया। यानी इसके बीच की दूरी क्या है? मान लेते हैं ये इसके बीच की दूरी R है, तो इसके बीच की दूरी यहाँ पर विस्थापित हो गया ना, यानी इसके बीच की दूरी R है। और जो बल लगाए हैं, जो बल और इसके विस्थापन के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन। यानी इस पर कुछ बल लगाएंगे, इस तरह इस पर बल लगाएंगे और ये विस्थापित यहाँ पर हो गया। यानी कितने दूरी, यानी कुछ दूरी लगा होगा ना, यानी मान लेते हैं ये D है या R दूरी मान लेते हैं, हम दूरी तो कुछ भी मान सकते हैं। अब यहाँ से D डिस्प्लेसमेंट हुआ, विस्थापित D दूरी पर हुआ, यानी ये इस पर कुछ बल लगाए होंगे तभी तो विस्थापित हुआ। यानी इसमें तेल नहीं है, फ्यूल नहीं है, तो फ्यूल नहीं है तो ये पंचर हो गया। मान लीजिए पंचर हो गया, तो इसको धक्का लगाएंगे, तो ये R1 दूरी पर या D दूरी पर विस्थापित हो जाएगा। तो क्या होता है? हमारे विस्थापन क्या होता है? यहाँ पर कार्य क्या होती है? तो हम जब कोई वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो बल के दिशा में अगर विस्थापित हो जाती है तभी हम क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तब ये इस पर बल लगाए तो ये विस्थापित हो गया है D दूरी पर, तो जब ये विस्थापित हुआ है तो विस्थापित हो गया है ना, तब हम कार्य क्या कहेंगे कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके विस्थापन के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो कार्य क्या लगाएंगे? कार्य बराबर हम लिख लेंगे, कार्य बराबर F इंटू D, और इस पर बल लगाए हैं तो ये क्या हो गया है? D दूरी पर विस्थापित हो गया। यानी बल F इंटू D के क्या होता है? समानुपाती होता है कार्य। इस तरह हम कार्य का सूत्र आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ से देखिए F क्या है? बल है, ये तो समझ में आ गया होगा। F बल है, क्या है? F बल है। यानी यहाँ पर बल क्या होगा? हमारा दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होगा। उसमें क्या था कि दो पिंडों के लिए बीच लगने वाला बल था, इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पर दो आवेश दिया है ना, दो आवेशों के बीच लगने वाला हमारा बल हो जाएगा। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो हम पढ़े हैं ये कूलाम का नियम कि दो आवेशों के बीच ही लगने वाला बल होता है क्या? कूलाम का नियम पढ़े हैं। तो हम यहाँ से कूलाम का नियम F का मान लगा देंगे। और देखिए दूरी कितना हो जाएगी? दूरी R ही ना होगा, क्योंकि यहाँ पर Q1 और Q2 के बीच में D दूरी नहीं है, क्या है? R दूरी है। तो हम D को हम R मान सकते हैं। तो यहाँ पर D के स्थान पर क्या लिख रहे हैं? R लिख रहे हैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये क्या हो जाएगा? F इंटू R हो जाएगा, D के स्थान पर क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? D के स्थान पर हम R लिख लेंगे। इस तरह हो गया ना, D के स्थान पर क्या हो गया? R हो गया। अब देखिए क्या लिख लेंगे हम? F बराबर पढ़े हैं, सूत्र क्या होता है? चूंकि
F बराबर कूलाम का नियम, तो कूलाम का नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। कूलाम का नियम तो हमें यही कहता है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, उसमें कोई भी आवेश हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। यानी अगर ये दोनों आवेश सेम चार्ज होगा, चार्ज इस पर सेम होगा, यानी उस पर क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लग जाएगा। और यदि दोनों चार्ज विपरीत होगा, यानी विपरीत होगा, इन दोनों चार्जों पर जो चार्ज होगा, दोनों आवेशों पर चार्ज वो विपरीत होगा, तो इसमें क्या लग जाएगा, आकर्षण बल लग जाएगा। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, बल क्या होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस यही हम कूलाम का नियम में पढ़े हैं। तो चलिए इसी F का मान इसमें पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, कार्य W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर इंटू दूरी क्या हो जाएगी, हमें R हो जाएगी। और देखिए एक दूरी कट जाएगी, R कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे में क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यही ना होगा, Q1 Q2 बटे में R हो जाएगा। और चूंकि हम माने हैं कार्य U के दूरी के क्या होता है, ऊर्जा के विस्थापन, ऊर्जा के ये बराबर होता है किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम क्या मान लेंगे कि W बराबर U, यानी W बराबर हमें निकाल लिया, तो हम U बराबर तो आसानी से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ से U बराबर भी हम निकाल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह हम इसको कार्य का मान निकाल सकते हैं। और मान लीजिए इस पूरे निकाय को किसी परावैद्युत माध्यम में रखेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए इस पूरे निकाय को किसी परावैद्युत माध्यम में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, लिख लेंगे परावैद्युत माध्यम, पूरे निकाय को परावैद्युत माध्यम में रखने पर, परावैद्युत माध्यम के लिख लेंगे परावैद्युत माध्यम में रखने पर। तो पूरे निकाय को जब परावैद्युत माध्यम में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K से भाग करेंगे, कभी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, K से डिवाइड कर देंगे, इंटू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह R स्क्वायर होगा, R ना होगा, R स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, R है ना, एक R तो कट गया है, तो बस R बचा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इस तरह हम यहाँ से Q1 Q2 बटे में R हो जाएगा। और परावैद्युत माध्यम के का मान क्या होता है, वायु के लिए के का मान तो पता होगा कि 1 होता है, और धातु के लिए हम लिखवा चुके हैं ये। अगर इससे पहले जो भी वीडियो है, जो भी डेरिवेशन है, वो उसको आप नहीं देखें तो उसको जाकर देख लीजिए, हम सब कुछ वहाँ पर लिखवा दिए हैं ऑलरेडी। तो चलिए यहाँ पर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का मान तो सबको पता होगा क्या होता है, ये तो कॉमन है, 9×10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। मात्रक लिखना आवश्यक है, मात्रक अगर नहीं लिखते हैं तो पेपर में अगर आएगा मात्रक छूट जाएगा तो आपका नंबर आधा कट जाएगा या पूरा कट जाएगा, हो सकता है पूरा भी कट जाए, क्योंकि मात्रक ही सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है फिजिक्स में। तो इस तरह हम 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का मान तो समझ सकते हैं। और के का मान क्या होता है, के का मान, के का कोई मात्रक नहीं होता है, के क्या होता है कि किसी परावैद्युत माध्यम होता है। तो परावैद्युत माध्यम अगर मान लीजिए वायु है तो वायु के लिए के का मान 1 हो जाएगा, और धातु है तो धातु के लिए इन्फिनिटी हो जाएगा, और जब यदि वो क्या है अधातु है तो अधातु के लिए क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा और इन्फिनिटी से छोटा हो जाएगा। इस तरह धातु, अधातु और वायु के लिए हम परावैद्युत माध्यम का मान आसानी से समझ सकते हैं। इस तरह आप समझ गए होंगे, इसको भी इतना कोई हार्ड नहीं है, ये बहुत आसान है। देखिए थोड़ा सा में हो गया, इसलिए दो आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा को आप आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए आपका आसानी से इसमें कोई प्रॉब्लम हो, यदि इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, आप वहां से पूछ सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। यदि इस वीडियो पूरे समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो इसके बाद जो आने वाली वीडियो है उसके वो वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे और आप उस वीडियो का लाभ उठा पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।